हीट स्ट्रोक क्या होता है, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है और इस इमरजेंसी कंडीशन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? हीट जो है ना, बेसिकली हीट स्ट्रोक हम कहते ही उसको हैं कि जब एक तो ऑलरेडी आपकी बॉडी डेफिशिएंट हो, वो डिहाइड्रेशन में हो, पानी की कमी में, उसमें आप बेहोश भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नमकियात जो है वो स्वेटिंग यानी पसीने। अगर आप घर में चूल्हे पे काम कर रहे हैं और पसीना आपको ज़्यादा आ रहा है और पानी का इंटेक कम है, तो आपको हीट स्ट्रोक है। आपके घर में, आपके मुलाजम, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में किसी बंदे को ऐसा हो गया तो फौरी तौर पे उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मैडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं हीट स्ट्रोक क्या होता है, इससे बचाव किस तरह से मुमकिन है और इस इमरजेंसी कंडीशन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर अशर चौधरी, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं व्यू हॉस्पिटल से। डॉक्टर वेलकम टू द स्टूडियो, हाउ आर यू? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जैसे लू है और फिर हीट स्ट्रोक के जो मसाइल हमें देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा रोशनी डालें, है क्या बेसिकली हीट स्ट्रोक? अच्छा डॉक्टर एडमादा, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जिसकी पब्लिक को ज़रूरत भी होती है और पब्लिक उसके ऊपर ओपिनियन भी जानना चाहती है और किसी एक्सपर्ट की ज़ुबानी जानना चाहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हीट बेसिकली क्या है। जब भी आप किसी मुल्क में रहें, किसी शहर में रहें, किसी खित्ते में रहें, किसी कस्बे में रहें, गाँव में रहें या सराउंडिंग में किसी भी ऐसे एरिया पे जाएँ जहाँ पे लगे आपको कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है। अब वो टेम्परेचर क्या, जैसे हम गर्मी में जाते हैं तो गर्मी में अगर तो आपका 25 पे जाता है यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है तो वो एक नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप 40 प्लस पे जाते हैं, या अगर हम इस खित्ते की बात करें बर आज़म एशिया की, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 50 तक भी जाता है। 50 सेंटीग्रेड पे जब जाता है तो ज़ाहिर बात है ज़मीन भी तपती है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, खुले इलाकों में रहते हैं, इवन के बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जहाँ पे गर्मी जो है वो गाड़ियों की भी अपनी एक हीट है, इसी तरह माहौल की अपनी एक हीट है, बिल्डिंगों की अपनी एक हीट है और नेचुरल हीट भी है जो सूरज के ज़रिए उनको मिलती है। अब ये हीट जब आपकी बॉडी पे डायरेक्ट पड़ती है, ख़ास तौर पे वो लोग जो रिक्शा ड्राइवर हैं, मज़दूर हैं, स्टूडेंट हैं या लेबर है या ओपन एरियाज़ में काम करते हैं, उनके लिए ये मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर जो उन्होंने पानी का इंटेक, चूँकि ऑलरेडी लोगों का कम है, नमकियात का इंटेक भी कम है, लेकिन जब हीट बढ़ती है तो उनकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग के ज़रिए, ये पसीने के ज़रिए ये पानी का अखराज हो जाता है। और जब आपका पसीना निकलता है तो उसके साथ आपकी बॉडी के नमकियात भी कम हो जाते हैं, तो उसमें आप बेहोशी की हालत में भी जा सकते हैं या आपकी बॉडी काम करने से बिल्कुल जवाब दे जाती है या आप निडाल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक हो गया। उसमें आप बेहोश भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नमकियात जो है वो स्वेटिंग यानी पसीने के ज़रिए खारिज हो चुके हैं। और ये ज़्यादातर किन लोगों को, जिनका ज़्यादा एक्सपोजर बाहर है या हमारी ख़वातीन जो किचन में काम कर रही होती हैं, समटाइम वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि चूल्हा जल रहा है, हीटर और गैस से का जब आप डायरेक्टली किचन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हीट हो जाती है, तो वो लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं या ख़वातीन के लिए भी मसला हो सकता है? डॉक्टर यारमाडा, ये सबसे पहले तो हीट जो है ना, बेसिकली हीट स्ट्रोक हम कहते ही उसको हैं कि जब एक तो ऑलरेडी आपकी बॉडी डेफिशिएंट हो, वो डिहाइड्रेशन में हो, पानी की कमी में हो, और इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स डेफिशिएंसी हो, आयरन डेफिशिएंसी हो या विटामिन्स की या मिनरल्स की कोई भी डेफिशिएंसी हो। ऐसे में जब आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे और सूरज की हीट आपकी बॉडी में जमा शुदा पानी को स्वीट यानी पसीने के ज़रिए, स्वेटिंग के ज़रिए वो उसको निकाल देगी, सिक्रीट आउट कर देगी, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इनटेक कम हो जाएगा, तो आपको हीट स्ट्रोक होगा। अगर आप घर में चूल्हे पे काम कर रहे हैं और पसीना आपको ज़्यादा आ रहा है और पानी का इंटेक कम है, तो आपको हीट स्ट्रोक चूल्हे के ऊपर भी हो सकता है। अच्छा। आपको वो गैस वाले चूल्हे पे भी हो सकता है, गाँव देहातों में, कस्बों में अगर किसी जगह लकड़ी से आग जला लें तो आपको वहाँ पे भी हो सकता है। तो इससे जब आपको लगे कि आपको हीट स्ट्रोक होने वाला, तो आप अपनी पानी की मकदार बढ़ा दें या लेमन शिकंजवी का इस्तेमाल करें या आप जो है ना नीमकोल का पानी पास रखें या कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें या सत्तू का इस्तेमाल करें या इसके अलावा कोई भी पानी, उसमें कोई भी चीज़ मिला के, जिसमें इसबगोल है, सत्तू है, चिया सीड है, ये मिला के अपने पास रखें और ऐसी कंडीशन में थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहें, तो आप ऐसी कैफियत से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी कंडीशन में किस तरह से हम इसको मैनेज करें? एक फर्द अगर ट्रैवल कर रहा है तो ड्यूरिंग ट्रैवल रोड पे उसको हीट स्ट्रोक हो गया, तो उसको किस तरह से हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट रोड्स के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर, जेटी रोड के ऊपर, डिफरेंट जगह पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जब जा रहे होते हैं, पानी का इंटेक कम होता है, उनको हीट लगी, स्ट्रोक हो गया, इसके बाद बंदा बेहोश हो गया, और बेहोशी की हालत में चूँकि अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को प्रॉपर चूँकि पता नहीं है, मेडिकल गाइडलाइन नहीं है, लोग प्रॉपर वेल अवेयर नहीं है, लिटरेसी रेट कम है, तो लोग फौरी उठा के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब वो फौरी हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, वो फौरी तौर पे उसको आईवी लाइन पास करते हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्ट अगर हम इसको पानी शानी पिलाएंगे तो इतना पानी इंटेक नहीं होगा जितनी इसकी ज़रूरत है,
तो वो उसको IV लाइन यानी ड्रिप्स की सूरत में जाके उसकी बॉडी को रिलैक्स मोड में लाते हैं और फिर उसको डाइट प्लान दे के वो घर भेज देते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी तो हो सकती है। अगर फौरी तौर पे कोई हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, आपको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं है, तो ये आपके लिए एक इमरजेंसी है। लेकिन अगर घर में आपको लगता है कि आपके घर में, आपके मुलाजम, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में किसी बंदे को ऐसा हो गया, तो फौरी तौर पे उसको पानी पिलाएं, उसके हाथ मुंह को दहलाएं, फिर उसके मुंह पे छिटे लगाएं पानी के। और कोई भी आपके पास चीज़ है, वो कैल्शियम की गोली हो सकती है, वो पानी में डाल के पिला सकते हैं। अगर कोई आपके पास लेमन है तो वो पानी में डाल दें, नमक है तो वो पानी में डाल दें। इसी तरह अगर किसी कोल्ड ड्रिंक को लेना चाहते हैं, जो भी आपके नियरेस्ट हो, वो फौरी तौर पे उसको दें, ताकि वक्ती तौर पे उसको रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज इस मौजू पे हमने बात की, हीट स्ट्रोक से बचाव किस तरह से मुमकिन है और कौन लोग इससे ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और गर्मियों में जनाब आपने अपना हाइड्रेशन स्टेटस को भी मेंटेन रखना है ताकि आप इस जैसी कंडीशन से आप बच सकें। तो जनाब आज के शो में, आज के सेगमेंट में इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।